सभी का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल पर नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में। आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज की हमारी जो क्लास बताई थी नेक्स्ट है गत सामान्य ज्ञान की, जो कि बेहतरीन प्रश्न होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषाएं, पहला प्रश्न यहाँ से चालू करेंगे ज्यादा समय न लेते हुए। समय कम रहता है और प्रश्न ज्यादा होते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो ना चलाते हुए कम समय में समाप्त करना चाहेंगे 50 प्रश्न, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो होने पर देखने में भी दिक्कत होती है। तो सबसे पहला प्रश्न आया संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषाएं। तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। अफ चार अस, ये ट्रिक है इसकी। एस हो जाएगा अंग्रेजी और एस हो जाएगा फ्रेंच, चास हो जाएगा चीनी और एस हो जाएगा रशियन और एस हो जाएगा अरबी और एस हो जाएगा स्पेनिश। यानी अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने वाली भाषाएं दो हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है ट्रिक आमस प्रयास, यानी आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये क्या हो गए, इसके व्याख्या करेंगे तो राष्ट्रीय संघ के 6 अंग हैं और जो एक महासभा है जिसे जनरल असेंबली भी कहा जाता है। दूसरा सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल भी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। प्रयांस परिषद हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा। नीदरलैंड में होंगे स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के संघ न्यूयॉर्क में स्थित मुख्यालय में है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के विषय में पूछा जा रहा है, तो इसे ट्रिक के माध्यम से न करके जल्दी खत्म करवाते हैं आज। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। अगला जो प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। इसकी ट्रिक है त्रिबान, तो इससे ट्रिक के हिसाब से सही है त्रिबान। त्रिगवेली हो जाएगा और बान की मून हो जाएगा। आसियान के संस्थापक देश के आसियान के संस्थापक देश हैं थाईपीसम, इसकी ट्रिक है। और थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया। सार्क के सदस्य देश हैं, इसकी ट्रिक है पवन, अमल, भूभाग, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान और भारत। प्रश्न अगला 7, G8 के सदस्य देश। ट्रिक अक जबरू इजाफा, यानी अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान, फ्रांस। थल सेना के कमीशन्ड ऑफिसरों के पद की श्रेणी। जनरल होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, मेजर जनरल होंगे, ब्रिगेडियर होंगे, कर्नल होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे, मेजर होंगे, कैप्टन होंगे, लेफ्टिनेंट होंगे। और जी वायु सेना के कमीशन्ड अफसरों की पद की श्रेणियां देखें तो एयर चीफ मार्शल होंगे, एयर मार्शल होंगे, एयर वाइस मार्शल होंगे, एयर कमोडोर होंगे, ग्रुप कैप्टन होंगे, विंग कमांडर होंगे, स्क्वाड्रन लीडर होंगे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट होंगे और फ्लाइंग ऑफिसर होंगे। ये ऐसे प्रश्न है जहां से किसी भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट माने जाते हैं। जल सेना के अगर कमीशन्ड ऑफिसर की पद की श्रेणी की बात करें तो एडमिरल होंगे, वाइस एडमिरल होंगे, रियर एडमिरल होंगे, कमांडो डोर भी कह सकते हैं, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, ये होंगे जल सेना के। भारत के प्रमुख सैनिक परीक्षण संस्थान देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी है खड़गवाशाला में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद, इंडियन नेवल एकेडमी है कोची में। भारत के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ हैं, तो ये आप देख सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में, अरविंद मिल भी वही है अहमदाबाद, जिसमें कॉटन का सबसे बड़ा काम होता है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय तंबाकू संस्थान है राजमुंदरी में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था है कटक में। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई। केंद्रीय आलू
अनुसंधान है शिमला में और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में होगा। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, हर परीक्षा में पूछ लेता है कि गंगा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हैं, उनमें से एक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा आपको रखे हो, जिसमें से एक गंगा के किनारे बसा होगा, 3 अलग होंगे। तो सबसे पहला जाएगा, अगर इसे ट्रिक से देखना चाहते हैं तो, बाप का काम हवाई बैग से भागा। बाप का काम हवाई बैग से भागा। तो इनकी ट्रिक कुछ ऊटपटांग है, इसलिए देख लेते हैं ज्यादातर। बक्सर, पटना, कानपुर, मुंगेर, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय और साहबगंज और भागलपुर, ये सभी जो हैं हरिद्वार, ये जी गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर निम्न है: हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, बक्सर, पटना, बेगूसराय, मुगलसराय और साहबगंज। अब पूछ लेता है इससे अगला, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो यमुना नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हैं वो ज्यादा नहीं है, आगरा, मथुरा, दिल्ली, 3 शहरों का नाम ध्यान रखने, आगरा, मथुरा, दिल्ली। कुंभ मेला के स्थल पूछ लेता, कहाँ कहाँ कुंभ का मेला है या कहाँ कहाँ लगता है। तो प्रयाग, सिंह, हरिगंगा, उज्जैन आदि। प्रयाग, संगम, हरिद्वार, गंगा नदी। प्रयाग में संगम नदी पर और हरिद्वार में गंगा नदी के पास, गंगा नदी। उज्जैन में शिवप्रिया और नासिक में गोदावरी। यहाँ क्या लगते हैं, कुंभ के मेला। समाधि स्थल के विषय में पूछ लेता है, तो किसकी कहाँ समाधि है, ज्यादातर वेरी पॉइंटेड सवाल यहाँ से भी बन जाता। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, जगजीवन राम समता स्थल, वीर भूमि, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, महात्मा गांधी, राजघाट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन, मोरारजी देसाई, अभय घाट, चौधरी चरण सिंह, किसान घाट, नारायण घाट, गुलजारे लाल नंदा, एकता स्थल और ज्ञानी जैल सिंह। व्याख्या में इसका सही तरीके से देख लेते हैं। भारत के प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल निम्न है, जो राजघाट महात्मा गांधी और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की है, अभय घाट में मोरारजी देसाई की है, किसान घाट में चौधरी चरण सिंह की है और महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, नारायण घाट पर गुलजारी जी की है और स्थल शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी की, समता स्थल पर जगजीवन सिंह की और एकता स्थल पर ज्ञानी जैल सिंह की और वीर भूमि पर राजीव गांधी जी की और बी.आर. अम्बेडकर शांतिवन में और जवाहरलाल नेहरू। ये हो गए सभी जिनकी जहां समाधि है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक विद्वान पशु हैं सिंह, सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी। ये राष्ट्रीय प्रतीक में विद्वान हैं भारत के, कौन कौन से, एक तो सिंह है, बैल है, घोड़ा है, हाथी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष पर भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया था। प्रत्येक के नीचे 4 मुख्य टॉप कॉपी से निषिद्ध में लिखा सूत्र सत्यम एवं जयते देव नागरी में लिपि में अंकित है। इस स्तंभ में 4 पशु दर्शाए गए हैं: बैल, घोड़ा, हाथी, सिंह। वेरी इंपोर्टेंट सवाल है ये। ओसोम यानी असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, बहुत इंपोर्टेंट सवाल चालू हो गए हैं। बहु बिछुआ खेल ना सकी, ट्रिक। तो बिहू है असम का, बिछुआ है, खेल गोपाल है, नाग नृत्य है, सत्रिया। ये तो सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता बार बार सी टेट में भी, बिहू, खेल गोपाल। ये 2 प्रश्न ऐसे हैं, बिछुआ और बिहू और खेल गोपाल, ये ज्यादातर पूछ जाते हैं। झारखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य आगे देखिए, कितने बेहतरीन प्रश्न आज आए हैं, सभी इंपोर्टेंट आए परीक्षा की दृष्टि से और सभी जो पूछे जा रहे हैं ये बहुत ही काम के हैं। सोहराई, सोहराई लोक नृत्य पूछ रहा है झारखंड के। कर्मा, ये एक ट्रिक है इनकी, तो कर्मा है, सोहराई है,
जट जटिन है सुरुल। सुरुल के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, लोक नृत्य है ये। उड़ीसा राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में पूछता है तो इसमें जो हो जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे साबरी, दुमरा, छू, आया आदि। पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है पंजाब के, एक तो भांगड़ा जो कह देते हैं, अब भांगड़ा चलता है, डफ, गिद्धा, दमान। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं तमाशा है, लावनी है, कोली है, ललिता है। लावनी पूछ लेता है ये महाराष्ट्र का ज्यादातर। पिर्सन अच्छे चल रहे हैं, वेरी इंपोर्टेंट पिर्सन चल रहे हैं। पिर्सन आ गया अगला, सांसद, संसद पार्लियामेंट में, संसद पार्लियामेंट, इसकी ट्रिक है ब्राउ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यानी निम्न देशों के संसद का नाम पार्लियामेंट है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। संसद नेशनल असेंबली, ट्रिक है पातू, पाकिस्तान, तुर्की, फ्रांस। संसद मजलिस, ट्रिक है माई, मालदीव, ईरान। ध्रुव की खोज करता उड़ा दिए, उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट फिरी ने करा, दक्षिण ध्रुव का करा एमड सेन ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र यानी टिक, ट्रिक है इसकी अरू का इजाफा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस है, इंग्लैंड है, जापान, फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवी राष्ट्र, तो ध्रुवी राष्ट्र ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, हंगरी, इटली और जर्मनी। मुद्रा रुपया, कौन कौन सा? मामा श्री ने भाई से पान मांगा, इसकी ट्रिक है मालदीव, मॉरिशियम, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, सेल्सियस, पाकिस्तान। इसके व्याख्या के विस्तार से देख लेते हैं। रुपए को मुद्रा के रूप में चलाने वाले प्रमुख देश निम्न हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, रुपया, मालदीव, मॉरिशियम और सेल्सियस आदि। मुद्रा रियाल, रियाल को मुद्रा के रूप में चलाने वाले प्रमुख देश हैं ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब और यमन आदि। मुद्रा दिनार को चलाने वाले को देख लेते हैं, निम्न है इराक है, बहरीन है, कुवैत है, जॉर्डन है, अल्जीरिया है, ट्यूनेशिया है, लीबिया है, मैसिडोनिया है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया आदि। मुद्रा पाउंड में जो सीमा 700 मिल गई आई, तो इसकी ट्रिक हो गई। और व्याख्या है, पाउंड को मुद्रा के रूप में चलाने वाले प्रमुख देश निम्न है, लेबनान है, साइप्रस है, सीरिया, सूडान है, मिस्र है, इंग्लैंड, ग्रेट आदि। मुद्रा डॉलर में जहां जहां चलाई जाती है उन देशों के नाम निम्न प्रकार हैं, जो है बोडस है, बुनेई है, जिम्बाब्वे है, माइक्रोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान, करीवातिया, ऑस्ट्रेलिया, पिलाऊ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बरमुडा, न्यूजीलैंड, सेट, बेसेट और ग्रेनाडाइंस, लाइबेरिया, इन देशों में चला जाता। मुद्रा पीसो, इसकी ट्रिक है ग्योक में चिट कॉफी, यानी गिनी बिसाऊ, उग्रवे, क्यूबा। मैक्सिको, चिली और डोमिनियन गणतंत्र, कोलंबिया, फिलीपींस। एशिया के भू अविष्कृत देश कौन से हैं? अफगानिस्तान है, लियोस है, मंगोलिया, नेपाल। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देशों का क्रम घटते हुए क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर जो आधार को देशों का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है, रूस है, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि। जनसंख्या के आधार पर विश्व के देशों का क्रम इस प्रकार होगा, पहले नंबर पर चीन, फिर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, नाइजीरिया, जापान। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देशों का क्रम बढ़ते हुए क्रम में वेक्टन सिटी, फॉकलैंड द्वीप और सेंट पीरे, नौरू, मालदीव। देखिए कालिदास की रचनाएं आ गई हैं, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। ऋषि कुमार आ जाएगा, इसकी ट्रिक ऋषि कुमार याद रखना है।
तो ऐसा जाएगा अभी ज्ञान सुकंतलम, और ऋषि से जाएगा ऋतु संहार, और वी से जाएगा विक्रमा वर्षियम, और कु से जाएगा कुमार संभवम, और मा से जाएगा मालवी कवि निग्निम मित्रम, और रह से जाएगा रघुवंशम। वार्मभट्ट की रचनाएं आ गई। वार्मभट्ट की हो जाएगी चंडी शतकम, हर्षचरित और कादम्बरी। जयदीप की रचनाएं आ गई। जयदीप की है गीत गोविंद, ललित विग्रह, हरकेलित नाटक, प्रसन्न राघव। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। दुआवली है, कवितावली है, बिना पत्रिका, रामचरितमानस है। हरवंश राय बच्चन की आ गई 10 द्वार के सोपन तक, मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है, निशा नियंत्रण है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आ गई। जय द्रतबद्ध है, सौधरा भाड़ा भारती है, साकेत है, साकेत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। इसकी ट्रिक है नीनी दिया संची स्मृति, वैसे ट्रिक के हिसाब से करो, नहीं तो निर्जा निहार दीपसा का वेरी इंपोर्टेंट, यामा, ये दोनों में से पूछ लेता। दीपसा का यामा किसकी। संध्या गीत अतीत के चलचित्र भी पूछ लेता। स्मृति की रेखाएं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। एक तो कुरुक्षेत्र है, संस्कृत के 4 अध्याय, गीत, उर्वशी वेरी इंपोर्टेंट बनता है प्रश्न ऐसे। परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे के हरिनाम, और रसमृति। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न, बेकम चंद्र चटर्जी की रचनाएं, आधव कवि, आनंदमठ हो जाएगी, दुर्गा नंदिनी हो जाएगी, वंदे मातरम, कपाल कुंडला, भिक्ष विरस, वंदे मातरम बोल लेता तो बेकम चंद्र चटर्जी की रचना। लाला लाजपत राय की रचनाएं हैं। दुखी ब्रिटेन, तरुण संदेश, इसकी ट्रिगर, दुखी भारत, ब्रिटेन, तरुण भारत, भागवत गीता का संदेश। सोनिक प्रेमा से रंगों का गबन। प्रेमचंद की तो कुछ सभी वेरी इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ज्यादातर बूझे जाता। गोदान बूझ लेता, गबन बूझ लेता है, और कफन के बारे में बूझ लेता है। तो सबसे पहले चालू कर, प्रेमचंद की रचनाएं हैं। प्रेम पच्चीसी हो गया, प्रेम प्रश्न हो गया, प्रेम दूरदासी, प्रेम सराश्रय, श्रम हो गया, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम पंचगी, प्रेम पूर्णमा, मनोसावर, सूर, सोज वतन, निर्मला, कप्पन, क्रमभूमि, किया किलाप, सेवा सदन, रंगभूमि, और गोदान गवन आदि। 50 के 50 फिर से खत्म हो गए हैं। आज की जो वेरी इंपोर्टेंट क्लास थी वो आज खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट अगली जो लास्ट क्लास होगी कल, खेल एवं पुरस्कार, इसके भी 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न में सभी आ जाएगा खेलों के बारे में, मतलब जब से शुरुआत हुई खेलों की और अब तक। उसके बाद में आपके सभी के प्रैक्टिस सेट होंगे, और सभी देख रहे हैं चैनल को, लेकिन सब्सक्राइबर कम हैं, लाइक कम कर रहे हैं, फॉलो कम कर रहे हैं। अपने यार दोस्तों को हमारी क्लास को शेयर करें, क्योंकि अगर जब तक 50 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पर नहीं होंगे, हमारा लाइव का ऑप्शन नहीं खुलेगा। और जब हमारा लाइव का ऑप्शन खुलेगा तो हम प्रोजेक्टर से क्लास लाएंगे, जो बेहतरीन क्लास होंगे एनसीईआरटी किताबों से, जो आपको समझने में, पढ़ने में कहीं दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी तैयारी यहीं करवा दी जाएगी, जिसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। ऑनलाइन यही क्लासें ले सकते हैं, जो दिल्ली से बेहतर क्लासें होंगी एनसीईआरटी बेस पर, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइबर करवा कर 50 कम से कम होने चाहिए चैनल खुलने के लिए, क्योंकि चैनल की शुरुआत है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सभी के लिए शुभ रात्रि।